ज्योति सिंह जी के आप भाई हैं, क्या सच्चाई है? भैया है तो कहेगा नहीं। हाँ। है भाई उनका जैसे रिक्वेस्ट रहेगा पोस्ट के पढ़ला के बाद हम ही का सब हमारा थ्रू सबको ये हुआ करे कि उनकर पोस्ट में जिस प्रकार से बातें लिखल गए है, ज्योति सिंह उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो पोस्ट के माध्यम से उनके तक बात पहुंचाने का काम किया। पवन सिंह और ज्योति सिंह जब एक हो जाता है तब कोई बोलता ही रहे। पब्लिक जानता है। पवन सिंह के चुनाव में मैं दिन रातें कर दिए थे जितना हमसे बन सकता था। अपन लड़का के भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ज्योति सिंह के पति पवन सिंह के समझावे की कोशिश करिए। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप तमाम लोग का स्वागत है। एक बार फिर से हम अंकित पांडे जी के पास आए हैं। वही अंकित पांडे जो अपने जुबान से ये बोलते हैं कोई बोलते ही रे। आजकल ये ज्योति सिंह जी के साथ हमेशा दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये ज्योति सिंह जी के भाई हैं, क्या सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। उनका राखी कलाई पर भी बंधा हुआ है। क्या बात है, ज्योति दीदी का राखी है ना? तो मैं इनसे पूरी तरीके से बेबाकी से सवाल करने का कोशिश करूंगा। हाल फिलहाल ज्योति सिंह जी एक पोस्ट करती हैं और वो पोस्ट आग की तरह सोशल मीडिया पे वायरल है। इसके बारे में भी बात करूंगा। मैं बात करूंगा ज्योति सिंह जी के बारे में कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी या ना लड़ेंगी, और अगर चुनाव लड़ती हैं तो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, कहां से लड़ेंगी, ये सारे मुद्दे पे आज डिस्कस होगा। सबसे पहले इनका मैं स्वागत कर लेता हूं। स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। सब कोई के हवा प्रणाम हुआ करे, जैसे तोर चैनल पर देखी थे सब कोई के प्रणाम हुआ करे, आशीर्वाद दिया भाई। एकदम आशीर्वाद मिलता ही रहेगा आपको। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ज्योति सिंह जी के आप भाई हैं, क्या सच्चाई है? भैया है तो कहेगा नहीं। है भाई उनका बिल्कुल। तो भाई का कर्तव्य आप निभाइएगा। निभाएंगे, निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे, है ना जी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ज्योति सिंह पूरी तरीके से परेशान है, क्या सच्चाई है परेशानी का? बिल्कुल है परेशान, है ना? परेशान कहा नहीं रहेगी। जिसका पति उसे दूर है परेशान तो रहेगी, है ना? ज्योति सिंह अभी हाल फिलहाल एक पोस्ट की है जी, और बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट की। देखिए पोस्ट बहुत दर्द एकदम पोस्ट में है, आंख भर गया हमारा। तो भैया से रिक्वेस्ट रहेगा पोस्ट के पढ़ला के बाद हम ही का सब हमारा थ्रू सबको ये हुआ करे कि उनकर पोस्ट में जिस प्रकार से बातें लिखल गए है उनका माफ कर हूँ। अगर कोई गलती उनका से हो रही तो जैसे तू सबके माफ करा ज्योति दीदी के भी माफ कर दूँ। पोस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि ये क्या मुसीबत आन पड़ी ज्योति सिंह जी को कि पारिवारिक मैटर सोशल मीडिया पे शेयर कर दी? उस पे पोस्ट में लिखा गया है कि हमने महीनों से आपको से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हो पा रहे थे आप। आपके लोग बोल रहे थे कि बॉस बिजी हैं, बॉस यहाँ है, बॉस वहाँ है, बॉस 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 क्या बॉस बॉस, सुनते सुनते वो थक गए। अगर आप पारिवारिक मैटर को आराम से घर में सोल्यूशन नहीं कर पा रहे थे, आप बात ही नहीं कर पा रहे हैं, तो सोल्यूशन कहाँ से होगा? अभी उनको भाई बात करना है, ये अपनी जिंदगी का दूसरा करियर शुरू कर रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है अपने परिवार से, अपने हस्बैंड से पूछना उचित समझेंगे ही। पूछने की तमाम कोशिश की है, नहीं सुने, लास्ट में काराकाट की जनता के सामने अपना दुख को रख दिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ज्योति सिंह ये जो पोस्ट की है, ये पोस्ट में कुछ टारगेट किया जा रहा है, पवन सिंह को बदनाम किया जा रहा है, क्या सच्चाई है? बिल्कुल भी नहीं। पवन सिंह को बदनाम क्यों करेंगे? कौन पत्नी अपना पति का बदनाम करता है या बुराई करता है? कहीं नहीं, कोई नहीं करता है। और ज्योति सिंह तो बिल्कुल भी नहीं। ज्योति सिंह उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो पोस्ट के माध्यम से उनके तक बात पहुंचाने का काम किया है कि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, अब हम आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे बातें नहीं होगा तो हम कुछ ना कुछ तिक्रम लगाएंगे ना जी, लगाएंगे। सोशल मीडिया पर हमारा पकड़ तो बोल लिखेंगे कि भैया आपसे हमारा बात करना, वही लिखे हैं कि क्या बात करना चाह रही हैं ज्योति सिंह? उसमें लिखे हैं पारिवारिक मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है। अच्छा, बिल्कुल, ये दो मुद्दे में बात हो रही है। यही ये भी तो कह रही हैं, उसमें लिखी है साफ शब्द में कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब हम क्या करें, हमको ऐसा लगता है कि अब आत्मदाह कर लें। तो सोच लीजिए कि वो आत्मदाह पे उतर गए हैं, यहाँ तक उनके मायने बात आ गया है, तो जिंदगी किस पड़ाव पर होंगे, कितना दुख में होंगे। उनको जीने से बेसी मरने से प्यार लग रहा है। क्या लगता है ये सही है? बिल्कुल गलत है, विरोध करते हैं हम इसका। पवन सिंह से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज पर ध्यान दीजिए, ज्योति दीदी के बात को समझिए, उनसे मिलिए और ये गिला शिकवा शिकायत दूर कर दीजिए। उसी प्रकार जिस प्रकार आप पे कोई उंगली उठाता है, आपको कोई गाली देता है, उसको ये कह के माफ कर देते हैं कि रात गलाई बात गलाई। तो ज्योति दीदी का भी ध्यान दीजिए बात पे आप। ये जो बात आप बोले हैं, ज्योति सिंह ये पोस्ट में ये भी लिखी है कि दिन रात आपको गाली देने वाले लोग
दिन रात आपको कोसने वाले लोग को आप गले लगा लेते हैं, इवेंट में बुलाते हैं और वो ये कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ, आइए आप गले लग जाइए, इस तरीके का बातें लिखती हैं। यही चीज तो ज्योति दीदी को एकदम तोड़ देता है। यही चीज तो तोड़ देता है, उनको एकदम मजबूर कर देता है, कर दिया इसे पोस्ट करने पर कि साला हमको तो मांग में सिंदूर डाल के पूरा गोतिया नैया परिवार के साथ लेकर घर पे आए थे। हम ऐसा क्या गलती कर दिए जे हमसे इतना खफा है और सामने वाला एकदम गाली गलौज कर दे रहा है, उसके बाद भी उसके लिए गले लगा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या, इसी बात का तो उनको गम है। क्या क्या हो सकता है, क्या गलती हो सकती है पवन सिंह जी, बताइए। अरे गलती हम कहीं जान सकते हैं। हमको तो नहीं लगता है कि ज्योति सिंह जैसा औरत महिला कभी कोई गलत कर सकती है। आप उनके लेकिन साथ उसके बाद भी पवन सिंह के मन में अगर कोई ऐसा भरम है, कोई ऐसा बात है, तो मिल करके बातचीत कर लीजिए। क्या करना है, रहना है, नहीं रहना है, बातचीत के माध्यम से आपस में सल्टा लीजिए भैया। यही हमारा विनती है। और ज्योति दीदी के साथ रखला, मान सम्मान और स्वाभिमान की बात है भैया। उसमें ये भी पोस्ट में ये भी लिखा हुआ है कि हमारे पिताजी भी जाते हैं और जाने के बाद बात करते हैं, लेकिन उसमें जो रियलिटी है, जो निर्णय निकलना चाहिए, वो निर्णय अभी तक नहीं निकला। तो भाई उनके पिताजी गए थे बातचीत करने, तो बातचीत किए तो वहाँ से वो कुछ मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, समझ गए। ज्योति दीदी से बातचीत कर नहीं पा रहे हैं, कोई उनको बात करवा नहीं पा रहा है। बाबू जी जा रहे हैं तो उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ज्योति सिंह क्या करे? सोशल मीडिया पे ज्योति सिंह बैठे बैठे अपना माँ बाप के नाम हंसवाएगी नहीं ना। माँ बाप पे लोग हंस रहा है उनका, बेटी को छोड़ बोल गया, बेटी मायके में रह रही है, उस परिवार के बारे में आप कल्पना करिएगा। बात तो सही है। तो क्या करेगी? उनको चुनाव लड़ना है काराकाट से, काराकाट के जनता पास वो अपना बात को रख दी है। अब जनता उनको जो भी उचित लगेगा, जनता उस दिखाएगी तो ज्योति सिंह ठीक रहेंगे। ज्योति सिंह पवन सिंह एक साथ हो जाते हैं तो रिएक्शन क्या होगा, पब्लिकों में ये मैसेज कैसा जाएगा? पवन सिंह और ज्योति सिंह अगर एक साथ हो जाएंगे तो समझिएगा कि उस दिन बिहार में दिवाली मन गया, है ना? समझ गया। पवन सिंह और ज्योति सिंह जब एक हो जाता है तब कोई बोलता ही है। क्या बात है, समझ गया। कोई नहीं बोलता है। वही दिन दिवाली मनाएंगे जिस दिन दोनों मिल जाएंगे। पटना में महावीर मंदिर जाते 51 किलो मोतीचूर के लड्डू हमारा ये औरंगाबाद के लगा के तरफ से एकदम हुआ चढ़ावल जाएगा। तो फिर जब पवन सिंह दोबारा से मांग में सिंदूर दिए थे जी ज्योति सिंह जी को, उस समय कितने केजी लड्डू आप चढ़ाए थे? उस समय क्या दिवाली आप मनाए थे? जिस समय पवन सिंह के नॉमिनेशन के दिन ज्योति सिंह का स्टेज पर अंकितवा देख लिया था, उस दिन अंकितवा इतना चर्चित न था। अपन मोटरसाइकिल निकाल के नबी नगर का जनता जानता है, डेहरी ऑन सोन के जनता जानता है, कराकाट के पब्लिक जानता है। पवन सिंह के चुनाव में मैं दिन रात कर दिए थे जितना हमसे बन सकता था। उस वक्त हम लड्डू पेड़ा चढ़ाने योग्य नहीं थे, अभी उसका योग्य हम हैं। 51 किलो लड्डू हम जाकर चढ़ा सकते हैं। क्या बात है। बहुत सारे लोगों का ये भी एक एलिगेशन है कि ज्योति सिंह जो पोस्ट की है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स स्टंट है। बिल्कुल नहीं। ज्योति सिंह जो पोस्ट किए हैं वो अपना हस्बैंड से अपना बात को अपने हस्बैंड को तक पहुंचाने का काम किए हैं, क्योंकि उनका बात वहां तक पहुंच नहीं रहा था। अच्छा। और उनके पास इसके सिवा कुछ है नहीं। तो ये बात पहुंचेगा उनके पास? पहुंच गया है ना? उनके पास का उनके पूरे परिवार तक हित नात सब तक पहुंच गया है। तो क्या रिएक्शन होने वाला है, क्या उम्मीद आप लगाते हैं? अब हम तो हाथ जोड़ के यही कहेंगे कि पवन भैया से भी उनके जितना हित जन गोतिया नैया परिवार गांव घर जिला जवार है सबसे कि अपन लड़का के भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ज्योति सिंह के पति पवन सिंह के समझावे की कोशिश करिया, मनावे की कोशिश करिया, ऐसा नहीं करिया कि दोनों एक हो जाए। हमनी के ही अब साथ देवला है कहे कि पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह अभी सोशल मीडिया पर हमनी से सहायता मांग लिया, तो अपन बात रख करके तो हम हाथ जोड़ के विनती हुआ कराई कि न्यूज चैनल के माध्यम से कि ज्योति दीदी के सपोर्ट करिया और पवन सिंह तक की बात पहुंचा के कह दिया कि पवन भैया ज्योति दीदी के माफ कर दा, जो भी गलती हो है या ना हो है ये अंदर के बात है, तू नहीं जानी तो बा, लेकिन जब भी बात आई इतना बड़का जो दान कर देवा सुन लो पूरा यूपी बिहार में हला हवा कि जे सबके माफ कर देवा है वो पवन सिंह, जे सबके साथ देवा है वो पवन सिंह, जेकर दिल दरिया है वो पवन सिंह। तो वह पवन सिंह से हम हाथ जोड़ के विनती करती है कि ज्योति दीदी के अपना लिया, अगर कुछ गलती भी हो गई तो माफ करके अपना लिया भैया। अब क्या कहें? अगर आपको मौका मिले पवन सिंह जी के पास जाने के लिए जी और यही बातें बोलना होगा तो क्या आप पवन सिंह जी के पास बोलिएगा? बिल्कुल बोलेंगे। अगर पवन सिंह के पास, देखिए पवन सिंह पावर स्टार आदमी है, उनसे लोग डरते हैं, हम भी डरते हैं, लेकिन इतना हिम्मत जुटा करके बात करने की कोशिश कर रहे हैं,
इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ज्योति दीदी के दिल से सपोर्ट करते हैं। हम्म। समझ गए? हम चाहते हैं कि चलो हम हमारे सब बीतेगा, चलो हम अभी कुंवार पढ़ लेके आए, कुछ नहीं होगा हमारा, कम से कम हमारे थ्रू उनका कल्याण हो जाएगा, उन तक उनका कुछ 1% भी हो जाएगा। तो भगवान कहा कि नहीं रे भाई, हम बढ़िया लेके आके वायरल कर दिए, एक ऐसा लेके आके वायरल किए जो वायरल होने के बाद अपना फायदा नहीं देख रहा है, बल्कि एक ऐसा नारी के, एक ऐसा औरत के साथ दे रहा है जो पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी है, जो ऐसा साथ दे रहा है जिसको पवन सिंह दर दर भड़कने पर मजबूर कर दिए हैं। भोजपुरी की किंग कहने जाने वाले पवन सिंह उनको छोड़ करके आज स्टेज पर दूसरा लड़के के कमर खोद रहे हैं। नहीं तो वो कमर नहीं खोद रहे हैं, वो इज्जत ढक रहे हैं पवन सिंह। इज्जत उसे ढका जाता है जी। काहे नहीं? पवन सिंह बहुत ही तो वो लड़के सुनिए एक राज की बात बताते हैं। राज की बात बताइएगा, फिलहाल मेरी बात सुन लीजिए। पवन सिंह बहुत ही अच्छे इंसान है, नेक दिल इंसान है। पवन सिंह लड़कियों का बहुत सम्मान करते हैं। जो आप बोल रहे हैं कि उंगली करने के लिए, तो उंगली नहीं, वो कुछ पार्ट दिख रहा था तो उसको ढकने का कोशिश किए थे।